अरुण भूमि में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं रिपोर्ट दे रही हूँ आपको ट्रिम्स से। 2 दिन पहले, अभी कहा जाएगा तो 2 दिन से ज़्यादा ही हो गया है, एक जो हमारे सिस्टर है अरुणाचल के बेंगिया अमा गोरा का, जो कि बच्चा डिलीवर किया ही था, फिर उसको आईसीयू में रखा गया, फिर सडन ऑफ डेथ रीज़न बताया गया कि किडनी फेलियर, फिर उसके बाद लीवर फेलियर, ये सब करके उसका देहांत हो गया। अरुण भूमि की टीम शुरू से ही इस स्टोरी को डिटेल से फॉलो कर रहे हैं। हम हमेशा आपको अपडेट दे रहे हैं। ये अपडेट देते समय एक बार हेल्थ मिनिस्टर ने भी इसको पोस्ट किया कि वो जल्द ही जल्द कमेटी फॉर्म करेंगे। सुनने में आया है कि ये जो कमेटी फॉर्म होगा उसमें उन्होंने कहा कि ट्रिम्स के डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो बाहर से कुछ हायर अथॉरिटी करेंगे। लेकिन 2 दिन से ऊपर हो गया है, क्या उन लोग का एमडीआर रिपोर्ट भी नहीं आया अभी तक, और ना ही यहाँ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट कुछ सुनने को मिल रहा है। जो आज के अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस की तरफ से जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, उन्होंने भी वही डिमांड रखा है। लेकिन सोचने वाला बात यह है कि अभी सोशल मीडिया में काफ़ी सारा फैमिली आगे आ रहा है कि इसी तरह से ही कुछ रीज़न देके काफ़ी उन्होंने अपनों को खोया है। तो क्या सच्ची में ट्रिम्स में इतनी ज़्यादा लापरवाही चल रहा है? और यहाँ में ये भी पब्लिक का कहना है कि जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, अपने प्राइवेट क्लिनिक को चलाने के चक्कर में जो यहाँ के इंटर्न हैं, उन्हें उनके पेशेंट को देखने देते हैं। थ्रू सोशल मीडिया रिपोर्ट चेंज किया जाता है, उसके कारण ही ये सब इंसिडेंट हो रहा है। और भी एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के जो ट्रिम्स के जो मेडिसिन है, उन्हें भी कहा गया है कि वो कॉपी है, जेन्युइन यहाँ में मेडिसिन भी नहीं मिलते हैं। एक इंसिडेंट जो इतना बड़ा अभी बवाल हो रहा है, कहाँ है बाकी जो हमारे यहाँ के पॉलिटिक्स लीडर लोग हैं? काफ़ी सारे इंसिडेंट, अगर एक चीज़ को भी इतना बड़ा किया जाता है, अभी ये देखना बाकी रह गया है कि क्या ये बात भी जो बाकी केसेस के तरह दब जाएगा या फिर इन्हें भी जस्टिस मिलेगा। अरुण भूमि के टीम के साथ बने रहे, इस इंसिडेंट को लेके हम लोग जड़ तक जाएंगे। आज अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस एक आक्रोश धरना प्रदर्शन या ट्रिम्स में प्रदर्शन किया है। ये धरना प्रदर्शन, आक्रोश धरना प्रदर्शन हमारा बहन बेंगिया अमा गोरा की जो न्याय की जो मांग है, उनको का परिवार के साथ खड़ा रहने का हमने इन सॉलिडेरिटी हमने धरना प्रदर्शन आयोजित किया है। हमारा इस प्रदर्शन से हमारी तो जिंदा नहीं होता, फिर भी उनका परिवार को हम समर्थन देता है। न्याय की मांग में हम साथ में खड़ा है, ये मैसेज देना था। और हमारा जो समर्थन है, न्याय की जो मांग है, यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है जब तक उनके परिवार को, हमारा बहन अम्मा जी को न्याय नहीं मिलता है, उनका बच्चा को न्याय नहीं मिलता है। हमारा इसी तरह का प्रदर्शन जारी रहेगा। इस प्रदर्शन के, अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन के साथ साथ सरकार को भी हमारा मैसेज है कुछ, ये जो भी हुआ है ये डॉक्टर्स के नेग्लिजेंस के कारण है। ये आप चाहे कुछ भी रीजन्स बताओ, आपका सिस्टम, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी रीजन बताओ, लेकिन जनता उसको स्वीकार करेगा नहीं। आम जनता उसको, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट वट एवर द रीजन्स डॉक्टर्स और द अथॉरिटीज़ दे आर गोइंग टू गिव फ्रॉम द मेडिकल। सब जानता है डॉक्टर्स के नेग्लिजेंस के कारण हुआ है। तो ऐसे और दोबारा नेग्लिजेंस ना हो, हम सरकार को भी अपील करता है। और हमारा बहन अम्मा जैसा और दूसरा ऐसा नौबत नहीं आना है, सरकार को रिक्वेस्ट करता है। और सरकार को एक डिमांड हम रखता है, ये जो भी हुआ डॉक्टर नेग्लिजेंस के कारण हुआ, हमारी सरकार को उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, जिम्मेदार लेना है। उनका परिवार को, उनका बच्चा को, उनका पति को न्याय मिलना है। तो न्याय दिलाने के लिए हम सरकार को ईटानगर में हमारा बहन अम्मा के नाम से एक नया जनरल हॉस्पिटल खोलने के लिए मांग रखता है। दूसरा जो है, यहाँ की जितना जो डॉक्टर्स है, सरकार उनका ऊपर तुरंत कार्रवाई करना है। जो भी ऑन ड्यूटी में था उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना है। कुछ भी फाउंडिंग्स हो, उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना है। डॉक्टर्स की जो प्रूफ है, जो एविडेंस है, उसको मिलने के लिए बहुत ऑलमोस्ट ना कि बराबर होता है। फिर भी हमारा सरकार के ऊपर विश्वास है, हमारा जो पुलिस पर्सनल से जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उनका ऊपर विश्वास है। हमारा बहन अम्मा को, उनका परिवार को, उनका पति को, उनका बच्चा को न्याय दिलाएगा। और सरकार को और दूसरा एक मांग था कि जितना भी जो मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स काम करते हैं, उनका जो निजी प्राइवेट क्लिनिक खोलने की जो प्रक्रिया है उसको तुरंत बंद करें। सर, बीजेपी गवर्नमेंट जब
उस समय मोर्चा निकाला था, रैली निकाला था, जब मोदी जी को के माँ को गाली दी थी, इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगाया हुआ था। उस समय तो बहुत बड़ा रैली निकाला, लेकिन आज जब 3 बच्चे की जब एक माँ मर जाती है तो शायद अभी खामोश है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमने कल उनका परिवार को यह प्रदर्शन करते हुए देखा। उनके परिवार को, दुख को, जो न्याय की मांग को हम और आगे साथ देना है, ये सोचा। इसलिए हमारा जो सर्कुलेशन था कल शाम को, इमीडिएट सर्कुलेशन था। और खास करके ये हमारा अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइज किया है, कांग्रेस पार्टी PCC की तरफ से नहीं, इसीलिए उसका नंबर्स में थोड़ा सा आपको बदलाव देख सकता है। लेकिन ओवरऑल दिस इज धरना प्रदर्शन being organized by Arunachal Pradesh Youth Congress. So I would like to continue with my words. सरकार को जो दूसरा जो मांग था, जो मेडिकल्स में, जो गवर्नमेंट मेडिकल्स में जो डॉक्टर्स लोग हैं, उनका प्राइवेट क्लिनिक को तुरंत ब्लैंकेट बैन लगाना, ये हमारा दूसरा मांग था। तीसरा जो है, या ट्रिम्स में जितना भी जो स्टाफ है, डॉक्टर से लेके सपोर्टिंग स्टाफ तक, उन लोगों को अपना काम सिंसियरली देने के लिए हम मांग रखता है। बहुत सारा कॉम्प्लेंट्स आता है कि वो सिस्टर्स के कारण ऐसे ऐसे कुछ हुआ है, वो डॉक्टर्स के कारण ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, ऐसे बहुत सारा आए दिन। आज का दिन में सोशल मीडिया भी देखिएगा, कुछ ना कुछ कॉम्प्लेंट्स आते ही रहता है। तो इसका ऊपर भी सरकार को गौर करना है। और इंटायर जो अथॉरिटीज़ है, जो ट्रिम्स अथॉरिटीज़ है, सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। तो हेल्थ मिनिस्टर को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा। अगर हेल्थ मिनिस्टर को अगर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्टिस नहीं दे पाता है, अपना सर्विस और ये इस डिपार्टमेंट को संभाला नहीं जाता है, तो हेल्थ मिनिस्टर को हम इस्तीफा की मांग। डॉक्टर्स की जो एविडेंस होता है ना, अभी हम जो थोड़ा पहले बोला है, अगर हम एक डॉक्टर को गाली देगा, वो डॉक्टर आराम से मेरा ऊपर बहुत सारा एलिगेशंस कर सकते हैं कि ये वो किया। लेकिन डॉक्टर्स अगर कुछ गलत करें, उनका गलती को पकड़ना बहुत मुश्किल है। वो बंद दरवाज़ा में, बंद कमरा में उनका जो ड्यूटीज जो होता है वहाँ पे होता है, और कुछ भी नेग्लिजेंस हो, उसको बाहर जनता तक लाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो भी कमेटी गठन किया है, कुछ इंडिपेंडेंट लोग उसमें मेंबर्स में रखना है, अलग अलग बैकग्राउंड से, जो मेडिकल टर्म को प्रॉपरली जानते हैं। ऐसा कुछ डॉक्टर जो टर्म यूज़ कर सकते हैं जो हमारा आम जनता समझ में आएगा नहीं है। Who can liaison well with the common public while investigation? He or she should be also in the member. सर, यहाँ पर जो अभी मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है, बहुत सारे डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं से कि हमारे बॉडी के साथ जो भी हमारे परिजन जिन्हें हम यहाँ पर हॉस्पिटल लेके आते हैं, उनके साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये ट्रिम्स जो इस मेडिकल इंस्टीट्यूशन या सिर्फ मरीज को ये सेवा नहीं करते हैं, या हमारा भाई बहन लोग आते हैं, पढ़ते हैं और डॉक्टर्स बन के, नर्स बन के वापस चला जाता है। इसी दौरान हमारा कोई पेशेंट्स को जो सीरियस होता है, उनको एक ये एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए उसको यूज़ नहीं करना है। कोई ऐसा केसेस भी हो सकता है जो सीरियस पेशेंट्स है, जिसका लाइफ ही नहीं है, ऐसा कुछ पेशेंट्स को एक्सपेरिमेंट करके किसी को भी जान गंवाना पड़ सकता है, ऐसा कुछ केसेस भी आ सकता है। तो इसीलिए हमने मांग रखा है, दिस विल कंटिन्यू एज द मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड साइड बाय साइड वी ऑल्सो नीड अ सेपरेट जनरल हॉस्पिटल, जहाँ डॉक्टर अपना काम को सिर्फ मरीज़ के ऊपर टाइम डेडिकेट कर सकेगा। ऐसा हमको मेडिकल्स की ज़रूरत है। या अपना मरीज़ को ट्रिम्स में डॉक्टर्स जो है मरीज़ को भी देखना होता है, स्टूडेंट्स को भी देखना, उनको बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्लिनिक भी चलाना होता है ऊपर से। इसीलिए ईटानगर में कैपिटल ICR में एक सेपरेट जनरल हॉस्पिटल बिंगिया अम्मा की मेमोरी से उनको एक जस्टिस के तौर पे एक मेडिकल कॉलेज। यहाँ के कुछ डॉक्टर्स अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, खराब नहीं है, बहुत खराब वाला डॉक्टर्स भी है। सिमिलरली नर्सेस आर ऑल्सो देयर। तो जब भी आप पेशेंट्स को सर्विस रेंडर करता है, आप अपना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना ड्यूटी ना समझे। हमारा पेशेंट्स के लिए डॉक्टर्स एक भगवान के रूप होता है, जिनका ऊपर हमारा लाइफ निर्भर रहता है। पेशेंट्स डॉक्टर्स और नर्स को भगवान के रूप में देखता है, तो इंसानियत के नाते के साथ साथ एक भगवान के रूप में भी उसको काम करना है, पोलाइटली काम करना है। बहुत सारा कंप्लेंट्स आता है, छोटा बात पे भी डॉक्टर्स, अभी आपने जो बोला जैसा छोटा बातों पे भी नर्स लोग
पेशेंट्स के ऊपर बरकने लगता है, तो वो जो है मरीज़ के ऊपर बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। इमरजेंसी के तरफ जैसे हमने बोला, पोस्ट CS जहाँ उसको एक सॉफ्ट सर्विस की ज़रूरत होता है 24/7। कुछ नर्सेस ऐसे नेग्लिजेंसेस के कारण भी ऐसा मृत्यु होता है। इसलिए जो भी स्टाफ से, डॉक्टर से लेकर सपोर्टिंग स्टाफ, नर्स, टेक्निकल और सपोर्टिंग स्टाफ, आप अपना ड्यूटी को सिर्फ ड्यूटी ही नहीं मान के एक ह्यूमैनिटी के तौर पे, एक भाई के तौर पे, एक बहन के तौर पे, एक माँ के तौर पे, एक भगवान के रूप में आप सेवा करना है। हम यहाँ की स्टाफ, नर्स, डॉक्टर, सपोर्टिंग स्टाफ, उतना मैसेज भी हम छोड़ना चाहते हैं। लीना मैम, आपने आपके स्पीच में काफ़ी अच्छा पॉइंट डाला था कि जैसे कि जो MDR रिपोर्ट है और जो यहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि जब जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से जो एक वीडियो उन्होंने निकाला था, उन्होंने कहा था कि वो कमेटी गठन करेंगे जहाँ में ट्रिम्स के जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो जो आपने कहा है, आप उसको थोड़ा हमें अच्छे से बता दें। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये था, कल भी मैं आई थी यहाँ प्रदर्शन में जहाँ बेंगिया अम्मा गोरा जी के परिवार वाले वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। तो आज भी मैं यहाँ आई हूँ अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के इस आक्रोश धरना में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो लेट बहन है बेंगिया अम्मा जी को न्याय मिलना चाहिए। तो आपके सवाल पर ध्यान देते हुए मेरा कहना ये है कि हमारा जो स्वास्थ्य मंत्री है, मिनिस्टर है, उनका कमेटी कब गठन होगा? 24 घंटा पार हो गया है, गठन कब होगा? और अभी जैसे ट्रिम्स प्रशासन का एक स्टेटमेंट जारी हुआ है चीफ मेडिकल ऑफ सुपरिटेंडेंट के द्वारा, कहते हैं कि एक कमेटी गठन किया गया है, उसमें लोग हैं जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता रखना चाहिए कि आप एक मेडिकल प्रोफेशनल हो, जहां 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट रेडी आना चाहिए कि व्हाट वर द रीजंस, कंसिक्वेंसेस तक पहुंचने तक ऐसा क्यों हुआ, और फर्दर हम लोग करेक्टिव मेजर्स क्या ले सकते हैं। उसमें क्या होता है कि वो कमेटी ऑटोमेटिकली एक जो मैटरनल डेथ रिव्यू कहते हैं, हर माँ जो प्रेग्नेंट होते हैं, अगर उसका कुछ कारणवश देहांत हो गया तो तुरंत MDR का कमेटी का फॉर्म करना चाहिए, वो प्रोसेस को जारी करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है एक जिला का, वो जो ऑटोमेटिकली चेयरपर्सन बन जाता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोसाइटी का चेयरमैन होता है। तो जब MDR की मैटरनल डेथ रिव्यू का जो प्रोसेस होता है, इट्स ए पार्ट ऑफ वर्बल ऑटोप्सी। उसमें ये देखा जाता है कि व्हाट लेड टू सच कंसिक्वेंसेस, इसमें करेक्टिव मेजर क्या लिया जा सकता है, हु इज़ एट फॉल्ट ना, पूरा कम्युनिटी बेस्ड भी होता है, उसके रिलेटिव से, फिर मेडिकल प्रोफेशन से भी जांच पड़ताल हुई जाती है। वो 24 आवर्स के अंदर उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। यहाँ तो देखा कि कल ही हमारे जो ट्रिम्स के प्रशासन एक स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ हमने एक कमेटी फॉर्म किया है, जैसे कि आपका गायनोकोलॉजिस्ट, सर्जन, फिर इसके बाद आपका बहुत सारे नर्सेस, सीनियर नर्सेस का भी है, साइकोलॉजिस्ट का भी है, ऐसा करके। तो उन्होंने इस पे एक चीज़ मिस कर दिया कि ये पहले होना चाहिए। और ये जो कमेटी फॉर्म किया है, क्या ये MDR मैटरनल डेथ रिव्यू वाला है या फिर कोई और है? अगर कोई और है तो लगता है उन लोग के हिसाब से उन्होंने बनाया है, लेकिन जब MDR जो मस्ट है, जिसका मैटरनल डेथ हो जाता है बच्चे को जन्म देते वक्त, उसमें डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का होना बहुत ज़रूरी है। सो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, ऑफ अ जिला, वो एक अच्छा इंसाइट दे सके, वो तो है ही नहीं। वी एज ए नॉर्मल सिटीजन, एज ए मदर, एज ए वुमन, आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज कि किस प्रकार का कमेटी है। तो इसलिए मेरा ये सवाल है कि हमारे जो लेट बेंगिया अम्मा गोरा जी है, उसके परिवार को पता है कि नहीं कि ये MDR का प्रोसेस कैसा होता है। अगर, और ये प्रोसेस ऐसा भी है कि अगर इस मैटरनल डेथ रिव्यू के चलते हुसोवर इज एट डिफ़ॉल्ट पता चला कि कोई डॉक्टर है या कोई ह्यूमन एरर है, तो उसको इंडियन मेडिकल काउंसिल जो है उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है बाय डिमांडिंग फर्दर हायर इन्वेस्टिगेशन, मेकिंग रिटायर जज ऑफ ए हाई कोर्ट
एज ए चेयरमैन। तो ये सब सारा प्रोसेस तो इनिशिएट करवाना चाहिए था, करना चाहिए। एज ए किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हेल्थ मिनिस्टर का है। पब्लिक को क्या पता साइंस के बारे में, मेडिकल के बारे में? अदरवाइज ये ट्रिम्स प्रशासन में बच्चा डिलीवरी करना, अपना ये ट्रीट कराना तो आना नहीं चाहिए था। वी आर फ्रॉम सेम स्टेट, फ्रॉम सेम प्लेस। हम सब सारे यहाँ एक जन है। यहाँ पे किसी का आज बेंगिया अम्मा डेथ बेड में है, कल उसकी जगह कोई और हो सकता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इंसानियत दिखाना पड़ेगा। यू कैन नॉट हाइड द इंफॉर्मेशन। मेडिसिन, मेडिकल इज अबाउट व्हाट? क्या है ये एक लोगों को पीड़ा से ना उसे छुटकारा दिलाने के लिए है। तो अब जब हमारी जनताओं का सारा होप, सारा ट्रस्ट भगवान के बाद अस्पताल में है, डॉक्टरों के ऊपर है, फिर वाई देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी। इसलिए मैं बहुत ही विशेष पूर्वक मेरा तो वही है अम्मा जी के परिवारजनों से कि ये सब सारी चीज़ों को इनके बारे में जानकारी हासिल कीजिए और प्रोसेस के साथ चलिए तो अच्छा है। और हमारा डिमांड है गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द ये इन्वेस्टिगेशन कराइए। हेल्थ मिनिस्टर कैन नॉट सिट क्वाइटली, क्योंकि ये आज ऐसा है क्योंकि देयर आर मेनी अंडर रिपोर्टेड केसेस। लोगों के मन में आक्रोश है। यू मस्ट हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस, माई ब्रदर मस्ट हैव एक्सपीरियंस। आपने सोशल मीडिया में बहुत सालों से देखा है, देयर इज़ यू नो नेगेटिव फीडबैक, नॉट इवन नेगेटिव फीडबैक बट बिकॉज ऑफ द यू नो क्या कहते हैं, एक गंदे बिहेवियर टुवर्ड्स द पब्लिक के कारण आक्रोश भरा हुआ है। कोई नर्स के अगेंस्ट कंप्लेन करता है, कोई डॉक्टर के अगेंस्ट या फिर अनदर मेडिकल प्रोफेशन, फिर दवाइयों का कमी के भी, ऐसे करके बहुत सारा चीज़ों के से रिलेटेड जनताओं के अंदर आक्रोश, क्रोध भरा हुआ है। कभी ये फूट जाएगा तो फिर क्या होगा आगे चल के? द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक इनिशिएटिव एंड कंट्रोल दिस। ये जो बेंगिया अम्मा गोरा का साथ जो इंसिडेंट हुआ है, उसको देख के जितना अभी आक्रोश उठ रहा है, जितना ज़्यादा पब्लिक गैदर हो रहा है, उसको देख के अभी सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा ऐसा रिलेटिव्स लोग है जो लिख रहा है कि जो सेम रीज़न दिया गया है, ऐसा टाइप का इतना ज़्यादा पब्लिक लोग आगे आ रहा है। तो ये इशू जो है पहले से ही हो रहा था आई थिंक। तो ये जो बेंगिया अम्मा गोरा का फैमिली मेम्बर और जो आप लोग की तरफ से जो उसको अभी आगे बढ़ा रहा है, उसका वजह से ही सामने आ रहा है। तो जो पहले वाला केसेस लोगों को लेके आप लोग क्या कहना? दैट इज़ why we need a collective voice. पहले हम लोग बिखरा हुआ था, but this case has shaken all of us and we have come collectively, ताकि पहले जो हुआ है उनको भी जस्टिस मिले, ताकि they can vent their anger. I mean, उन लोगों को जस्टिस नहीं मिला, at least they can feel कि हमें तो नहीं मिला, but at least with this case किसी एक बहन को जस्टिस मिला तो you know it's quite satisfying for us also. ऐसा सोच के नाउ इट इज़ टाइम टू कम कलेक्टिवली, और इसी प्रोसेस के द्वारा पहले जिनके साथ ये इनजस्टिस हुआ है, पहले जिनके साथ ये अन्याय हुआ है, उनको भी एक सुकून पहुँचे, उनका भी जो सालों से जो अंदर जो आक्रोश भरा था उसका भी कोई उत्तर मिल सके। तभी करके आज हम भी यहाँ पे आए हैं। आपने बहुत ही खूब कहा है कि उन लोगों का क्या, जैसे अभी कुछ 15 दिन पहले एक बच्ची का भी इसी प्रकार वो भी चली गई इस दुनिया से। ऐसे माएँ बहुत हैं, ऐसे पिताएं बहुत हैं, समाज में ऐसे घटनाएं बहुत घट रहे हैं विच आर अंडर रिपोर्टेड। वी वांट इट टू गेट इट यू नो आउट फ्रॉम द ग्रेव। निकालना चाहते हैं हम ऐसे मैटर को, बस अब हो चुका है और नहीं, हम नहीं सकेंगे। दे आर ऑल्सो ह्यूमन, वी आर ऑल्सो ह्यूमन। अर्न रेस्पेक्ट एंड लव। जैसे कि हमारे जो यहाँ में है एक ही ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हाँ ईटानगर में आर्ट के मिशन है, लेकिन उसके चार्जेस भी यहाँ से थोड़ा हाई होते हैं। तो आपको जैसे कि ताना जोनी सर ने जैसे कि कहा कि एक मेडिकल ईटानगर में भी होना चाहिए, क्या ये आई थिंक ये पहले नहीं करना चाहिए था क्या? क्योंकि जो प्राइवेट जो उन लोग डॉक्टर लोग का जो क्लिनिक होता है उसको चलाने का चक्कर में, जैसे कि अभी सोशल मीडिया में ये चीज़ भी वायरल हो रहा है, प्राइवेट क्लिनिक को चलाने का चक्कर में वो लोग यहाँ के जो स्टूडेंट है, ट्रेनिस है, उन्हें उनका रिपोर्ट को जांच करने देते हैं और उन्हें व्हाट्सएप के थ्रू से वो लोग डील कर रहे हैं। ये सब भी मैं बहुत ब्लेम। सी देयर आर मेनी लूपहोल्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग ए पेशेंट ऑल्सो। मरीज का वो भी बहुत सारा रिपोर्टेड है। इट इज़ जस्ट दैट आवर पीपल वेर नॉट यूनाइटेड एंड वी वेर नॉट अवेयर। और अभी जैसे डेमोग्राफिक चेंज आते आते द रिक्वायरमेंट, द नीड्स आर कमिंग, सो वी आर हियर टू डिमांड कि जो पहले नहीं हुआ है वो अब होना चाहिए। अभी
आपने कहा कि वहाँ आरके मिशन है, चलिए है, लेकिन वी नीड सपोर्ट फ्रॉम द सरकार, गवर्नमेंट, वी द पीपल, वी फॉर्म द गवर्नमेंट। हाँ, उनसे उसके बदले में क्या चाहिए? दे शुड लुक आफ्टर अस। आरके मिशन ठीक है, दैट इज़ नॉट सरकार ना, वो पूरा नीड को कैटर नहीं कर पाता है ना। तो जैसे हमारे तर्जुनी भाई ने कहा कि देयर शुड बी अ जनरल हॉस्पिटल इन ईटानगर, वी सपोर्ट दैट डिमांड, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे जैसे अर्बनाइजेशन, सिविलाइजेशन, डेमोग्राफिक चेंजेस आते जा रहे हैं, एंड मोर हेल्थ सर्विस, गुड हेल्थ सर्विस, ऑथेंटिकेटेड, एडिक्वेटेड हेल्थ सर्विसेज की बहुत ज़रूरी है, लोगों को आउटरीच करने की बहुत ज़रूरी है। तो हिज डिमांड, वी स्टैंड बाय हिज डिमांड कि वहाँ एक जनरल अस्पताल होना चाहिए। एंड प्लस जो आपने कहा सेकेंड क्वेश्चन, जो ट्रीटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। जैसे कि कोई पेशेंट जाएगा, अच्छा आप गूगल डॉक्टर से मिल के आए हो, तो व्हाट्स अबाउट देम, व्हाट्स अबाउट देम, व्हाट्स अप यूनिवर्सिटी? सो दिस इज़ द क्वेश्चन। जब पेशेंट को कहा जाता है गूगल यूनिवर्सिटी, तो मेडिकल प्रोफेशन से मेरा ये सवाल है, व्हाट्स अप यूनिवर्सिटी? सो समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। मेरा ये आखिरी सवाल रहेगा, जैसे कि बीजेपी मतलब पॉलिटिक्स एक अलग बात है, लेकिन एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में अभी तक हम लोग को बीजेपी की तरफ से एक भी इसके ऊपर आवाज़ उठाते हुए नहीं दिखाई मिला है। तो रिसेंटली जैसे मेरे कलीग ने भी क्वेश्चन पूछा सर से कि जब रिसेंटली मोदी जी के माँ का ऊपर कुछ इल्ज़ाम, कुछ कमेंट पास किया गया था, ऐसा कहा गया था, उसमें इफिनी जलाया गया था, पुतला जला गया था, इतना आक्रोश था उन लोगों के अंदर में, लेकिन ये अपना ही स्टेट का बात है, इसमें वो लोग खामोश है। मैम, उसमें आप क्या जवाब देना? देखिए, उनका काम है, ओपोजिशन की तरह सड़क पर उतरना तो है नहीं, उनका काम है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, पब्लिक के, जनताओं के रिक्वायरमेंट के अलावा के आधार पर उनको हर चीज़ का इम्प्लीमेंट करना है, पॉलिसी प्रोग्राम है, सब चीज़ को पब्लिक के हित में, जनता के हित में इम्प्लीमेंट करना है। तो सड़क पर उतर कर उन लोग नारेबाजी करेंगे किसी अनप्रूफ्ड, विदाउट एनी एविडेंसेस, वो करके उन्होंने अपने आप को ही बहुत शर्मसार किया है। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि आज एक भी उतर कर नहीं आया है, यहाँ में पॉलिटिक्स की बात नहीं है, राजनीति की बात नहीं, यहाँ में किसी की जान गई है, ये हमारी एक बहन की बात है, एक माँ की बात है। तो दे शुड हैव ऑल्सो रेज देयर वॉइस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। क्या पता अभी भी दे आर इनटू गवर्नमेंट, तो उन लोग प्लानिंग कर रहे होंगे कि अगला कदम क्या करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे अम्मा जी को न्याय देना है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अगेन ये बहुत ही शर्मसार वाली बात है। उसके आगे यहाँ कोई राजनीति वाली बात तो नहीं है। थैंक यू सो मच। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app